हम कहते हैं कि ब्राह्मण हटाओ देश बचाओ, हम कहते हैं कि इनको सिस्टम से हटाओ, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार की फाइनेंशियल रिपोर्ट कह रही है कि जिस राज्यों ने सोशल जस्टिस के मुद्दे को 100% लागू किया वो आज विकसित प्रदेश बन गए, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो तेलंगाना हो, या चाहे आंध्र प्रदेश हो। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि तमिलनाडु में एक भी सवर्ण सांसद नहीं है, एक भी सवर्ण सांसद वहां से जीत कर नहीं आए। और बिहार में हमारे सामाजिक न्याय के 30 साल से सरकार है, 20 साल से नीतीश जी हैं, सिर्फ एक मुखौटा दे दिया गया है, बाकी के पीछे का सारा मलाई खाया जा रहा है। अब कौन खा रहे हैं बताने की हमें जरूरत नहीं है। आप हमारे नेता हैं और आप नेता बनिए, आपको हम वोट दे रहे हैं, लेकिन जब आपको कुर्सी दी जा रही है तो वहां न्याय करिए। अगर नहीं करेंगे तो उखाड़ कर फेंकने में भी हमें देरी नहीं लगेगा, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और इसमें वोट की ताकत से राजा पैदा होता है, रानी की पेट से राजा पैदा नहीं होता है। टोकन सिस्टम के तहत 45 मंत्री बना दिए गए आज की करंट गवर्नमेंट में, लेकिन किसी भी मंत्री के पास आप चले जाइए कि यहां अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, वहां अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। बनारस में स्नेहा कुशवाहा की हत्या कर दी जाती है पुलिस के द्वारा, पुलिस किलिंग है, उसमें वहां केशव प्रसाद मौर्य से लेके तमाम उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, लेकिन कोई भी सरकारी महकमा ये जिम्मा उठाने को तैयार नहीं होता है कि इसको सीबीआई जांच कराई जाए या इसमें कोई इंक्वायरी बैठाई जाए। तमाम आंदोलन हो रहे हैं, सम्राट चौधरी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा से कोई नेता ना हो जो उस समाज के थे जिनसे इस समाज ने गुहार न लगाई। शहीद जगदेव प्रसाद को कुर्था में जब पुलिस ने अपने बट से मारा तो उसके बाद ये लड़ाई थमी नहीं। जो आज सामाजिक न्याय के चैंपियंस बने फिर रहे हैं कि हमने सामाजिक न्याय लाए हैं, उनको हम बता देना चाहते हैं कि कॉमरेड चंद्रशेखर उर्फ चंदू, उनकी हत्या सिवान में की गई, ज्योति प्रकाश की हत्या बक्सर में की गई, जगदीश महतो को आरा में मार दिया गया जो कि भोजपुर जिला है। उसके बाद आपको बताऊं मैं, कॉमरेड राजेश जिनको डुमरांव में मार दिया गया बस से निकालकर, उनकी पत्नी आज सुशीला देवी वहां के जिला पार्षद है। इतनी ये अभी तो ये कुछ चंद वो नाम है। इसके अलावा समता पार्टी जो जिसका विलय होने के बाद जनता दल यूनाइटेड बना, उसके हजारों कार्यकर्ताओं का मर्डर उन समाजवादी सरकारों के दरमियानी रात में हुआ जब वो शासन सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए थे। और उनका मर्डर कौन लोग कर रहे थे ये हमें और आपके बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में या बाकी के जो राज्य है जहां पे सामाजिक न्याय की जो पार्टियां आई, वहां पे अपराधीकरण होने के पीछे का रीजन को भी हमें जानने की जरूरत है। हमारे सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ एकाध लोग अगर कब्जा करके बैठ जाएंगे तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो संघर्ष, वो सपना कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस देश में जितनी 6000 प्लस जो भी जातियां हैं, उनको इस सामाजिक प्रक्रिया में, राष्ट्र बिल्डिंग जो नेशन निर्माण का जो प्रक्रिया है उसमें समाहित करने की जरूरत है। जिनके साथ अनटचेबिलिटी का भाव था उनके लिए एसटी/एससी एट्रोसिटीज एक्ट का प्रावधान किया गया। और उसके लिए जब कांसीराम ने यूपी में आंदोलन खड़ा किया तो उनके पीछे तमाम ओबीसी की जातियां खड़ा होकर मोर्चे संभालने का काम किया, क्योंकि ये जो ओबीसी क्लास है, दे आर द एसेट ऑफ दिस कंट्री। हम इस देश की इमारतों में लगने वाली लकड़ियों के फर्नीचर बनाने से लेकर पार्लियामेंट के कैंटीन में जो सब्जी बनती है उसको भी उगाने का हम काम करते हैं। अमूल डेयरी तक को खड़ा करने में हमारा योगदान है, और टाटा टेल्को जब झारखंड में लगी तो उसको भी बनाने का हमने काम किया। आज स्थिति और परिस्थितियां बदली हैं। आप गीग वर्कर में जाकर देखिए, जो गीग वर्कर हैं, जो ब्लिंकिट्स के डिलीवरी बॉयज हैं, जो उबर में ड्राइवर है, जो उबर और ओला है और रैपिडोज हैं, ये जो चला रहे हैं, इसमें 90% लोग कौन लोग हैं? लेकिन जो सीईओ बैठे हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, इनके जो लीडर्स हैं वो कौन लोग हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। उनमें 97% अमीर लोग हैं और 3% गरीबी उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन आपके और हमारे समाज में 97% गरीब लोग हैं और 3% जो अमीर हैं, जिन्होंने गलती से कोशिश किया, संघर्ष का रास्ता चुना और दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसे, आईएम जैसे, आईआईटी जैसे संस्थानों में एडमिशन लेकर पढ़ाई करने का काम किया और अपने मेरिट के बदौलत नौकरियों में जाने का काम किया, तो उनकी कारें उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। वो जब शादी करने जाते हैं घोड़ी पर चढ़कर तो वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल की ऐसी आपको सैकड़ों घटनाएं मैं पेपर में निकाल कर दिखा सकता हूं कि जो पिछड़ी जातियां, जो दलित जातियां थी, जिन्होंने
अपने आप को आर्थिक तौर पे मजबूत करने का काम किया, और वो गांव में जब बुलेट या फॉर्च्यूनर खरीद के घूम रहे, उनको हाथ को काटने का काम कर रहे हैं ये लोग। कल ये आपको अधिकार नहीं दे रहे थे, और आज जब आप अधिकार छीनने लगे तो ये हिंसा को उतारू हो गए। तो हिंसा का जवाब आपको भी और हमको भी सजग होकर जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने की भी जरूरत है। लालू जी ने एक बात कहा था कि तबला बजेगा धीन धीन और एक एक पे बैठेगा तीन तीन, तो इस तरीके से नहीं कहा था, उसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक था। और इसमें जो लोग ये बात लालू जी पे कटाक्ष करते हैं कि लालू जी सामाजिक न्याय के मसीहा नहीं है, परिवारवाद के मसीहा है, तो मैं उनको एक खुलकर बता देना चाहता हूं कि अगर लालू जी नहीं होते तो मैं यहां नहीं बैठा होता, आप यहां नहीं बैठे होते। मालिक और सामंतवाद के भेद को उन्होंने खत्म किया। जब पहली बार मुख्यमंत्री वो बने और एक गांव में जब गए और मुसहर टोली था वो, तो वहां लोग आए, गाड़ी रुकी तो कहे कि मालिक, तो लालू जी ने बोला कि मालिक नहीं, हम आपके सेवक हैं, और ये जो देख रहे हैं डीएम ना, ये आप ही के पैसा से लेते हैं पैसा, और आपके सेवक हैं, मालिक तो आप हैं। तो इन तमाम सामाजिक जातियों को एहसास कराने का काम, जो अंदर से जो हमारा इंथुसियाज्म मर गया था, जो मोटिवेशन मर गया था, आज आप जाकर देखें नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में, तो जो सवर्ण जातियों के जो लोग हैं वो ऐसे रैली में आगे खड़े होते हैं। और सामाजिक दबाव का ये देखिए किस तरीके से चलता है सिस्टम, कि मोदी जी की रैलियों में, चाहे राहुल जी की रैलियों में, एक दलित और पिछड़ा ऐसे झुक के खड़ा होता है। कितना दबाया गया, आपको सीधा सीधा पहचान में आ जाता है कि ये दलित है, ये ओसी है, ये ओबीसी है, ये यादव है, कुशवाहा, आपको सीधा समझ में आ जाता है। क्या कारण है कि आज भी यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स की जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं उनमें हमारी आबादी नहीं बढ़ रही है। इन सब चीजों पे सजग होकर हमें तन्मयता के साथ, ये हमारी सबकी एक जिम्मेदारी है। अभी रिजर्वेशन लागू हुए 27-28 साल भी नहीं हुए कि वो आंदोलन चला रहे हैं कि आरक्षण हटाओ देश बचाओ।